बिटकॉइन के गिरने की यहाँ पे 4 बड़ी रीज़न हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन इतना हेवली क्रैश कर रहा है। सबसे पहली रीज़न जो है 32 बिटकॉइन जो माइकल सेलर ने बेच दिए हैं। माइकल सेलर कहता था किडनी बेच देना लेकिन बिटकॉइन ना बेचना। लेकिन अब माइकल सेलर ने जब 32 बिटकॉइन बेचे हैं तो लोगों को लगा है क्योंकि 8 लाख से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, ब्लैक रॉक से भी ज़्यादा होल्डिंग अब माइक्रो स्ट्रेटेजी माइकल सेलर की कंपनी के पास थी, तो उसने अगर सेल करना स्टार्ट किया है तो कहीं उसकी आदत ना बन जाए, जिसकी वजह से जो है पैनिक फैला मार्केट के अंदर और अब जो है मार्केट क्रैश होती ही जा रही है। तब से जो है क्रैश होना स्टार्ट हुई है। लेकिन ये एक फड हो सकता है, लोगों ने इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। 32 बिटकॉइन की कोई वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं बनती कि लोग इतना ज्यादा पैनिक में आ जाएं कि फौरन सेल ही करने लग जाएं। दूसरी जो बड़ी रीजन है जिसकी वजह से मेनली मार्केट क्रैश हो रही है, जो मेरा ओपिनियन है, वो है ईरान और यूएसए की वॉर, जो कि अब साइलेंट वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर अगेन से हमले हो रहे हैं। वहां पे अगर कोई शिप ईरान से परमिशन लेके आगे जाती है तो आगे यूएसए बैठा हुआ है, यूएसए से परमिशन कोई लेती है तो आगे ईरान बैठा हुआ है। तो यहां पे अब बाबल मंदेब जो चौक पॉइंट है उसको भी बंद करने का ईरान ने कह दिया, क्योंकि लेबनान के जो कुछ इलाके हैं उनके ऊपर हमले इजराइल करता जा रहा है। और कल आपने देखा कि ट्रंप साहब और नेतन्याहू की फोन कॉल के ऊपर लड़ाई हो गई, एक दूसरे को गालियों पे वो आ गए। ट्रंप साहब ने कहा तुम क्रेजी हो, अभी जेल में होते करप्शन चार्जेस की वजह से, मैंने तुम्हें बचाया हुआ है, तुम पागल हो गए हो, फलां फलां, इस तरह की जो है। तो यहां पे सिचुएशन पहुंची हुई है कि अब एक साइलेंट वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। जो पीस डील, जो सीज फायर और ये सारी बातें निकल के आ रही थी, वो जो है अब एंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो किसी पीस डील की तरफ अगर जाते तो बिटकॉइन जो है यहां से पंप कर जाता, क्योंकि हाईली रिस्की एसेट है। और दूसरी एक मैं आपको एक बड़ी रीजन बताता हूं कि अभी देखें स्टॉक मार्केट यूएसए के अपने ऑल टाइम हाई पे गए हुए हैं। तो अगर यूएसए के स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई हुई है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक एक दिन में जो है जिस तरह से आल्ट कॉइन क्रिप्टो के प्रॉफिट देते थे उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो कौन, जब जंगें चल रही हैं और यूएसए की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और आल्ट कॉइन से भी ज्यादा वो प्रॉफिट दे रहे हैं, जैसे डेल के स्टॉक्स दे रहे हैं तकरीबन जो है 30% अब चले गए हैं। इंटेल के स्टॉक्स देख लें और भी इनवीडिया के स्टॉक्स देख लें, इतने जब पंप लगा रहे हैं वहां से इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो कौन ही इस रिस्की एसेट में, छोटे एसेट में जो है यहाँ क्रिप्टो मार्केट में आना चाहेगा। वहां से ऑलरेडी प्रॉफिट बन रहा है। एक ये रीजन है कि वार जब तक नहीं थमती, जब तक जो है ये किसी पीस डील पे नहीं पहुंचते, सीज फायर अलग बातें हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो है मुकर जाता है या कोई मुकर जाता है वो अलग बात है। लेकिन यहां पे जब तक पीस डील तक नहीं पहुंचते, कोई भी यहां पे आपको क्रिप्टो मार्केट का बुल रैली आती हुई कम से कम नजर नहीं आएगी, जब तक यूएसए स्टॉक मार्केट भी नहीं रुकती जिस तरह से अभी वो पंप कर रही है। और क्योंकि एक बबल के अंदर है, बस्ट होगी और वो सारा पैसा जब क्रिप्टो मार्केट में आएगा तो यहां से बुल रैली देखने को मिलेगी। अभी 50 के भी हम जा सकते हैं, यहां पे 44,000 पे भी हम जा सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर वर्स्ट 3 भी हम चले गए तो 44,000 तक चले जाएंगे, इससे मुझे नीचे नहीं लगता। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तीसरी बड़ी रीजन जो है, ईरानियन एक्सचेंज को ब्लॉक कर रही है यूएसए की गवर्नमेंट। अब जो भी एसेट ईरानियन एक्सचेंज में थे, या जिस तरह से पीछे आपने सुना कि $1 बिलियन के एसेट फ्रीज कर दिए गए, इसी तरह से और भी बहुत से एसेट जो है ईरानियन फ्रीज किए जा रहे हैं, जो क्रिप्टो रिलेटेड थे, जो कि चुन चुन के जो है अब फ्रीज किए जा रहे हैं। एक ये वजह है। दूसरा और चौथी बड़ी रीजन जो है वो एम्प्टी गॉक्स का आपको पता है 2014 में बड़ी एक्सचेंज जैसे अब बाइनांस है, तब एम्प्टी गॉक्स हुआ करती थी, वो हैक हो गई थी। उसका काफी सारा फंड जो है वो लोगों को वापस करना था, लेकिन अभी तक एम्प्टी गॉक्स ने नहीं किया। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब ट्रांसफर करते हैं तो कहा जाता है कि ये सेलिंग के लिए आने वाले हैं, तो एक फंड क्रिएट होता है जिसकी वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट होता है और फिर जो है सेलिंग देखने को मिलती है, फिर हैवीली सेलिंग जो है आती रहती है। लेकिन बिटकॉइन ऐसा ही है, एक हफ्ते में इतना ज्यादा क्रैश कर जाएगा, ऐसा लगेगा डेड हो चुका है, लेकिन दूसरे ही हफ्ते में जो है इसको 1-2 महीने ही चाहिए होंगे बुल रैली करने के लिए और अपने ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर जाएगा। तो बिटकॉइन ऐसा ही है, रिस्की है, अनोनिमस है, इसका फाउंडर कोई पता नहीं लगता, छोटी मार्केट है, अप डाउन होती रहती है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ना माइकल सेलर कहीं जा रहा है, उसने सेल करके बता दिया देखो मेरे सेल करने से ये जीरो नहीं होता जब लोग जो है पैनिक कर रहे हैं। दूसरा जो है ईरान यूएसए की वॉर, और बाकी रीजन सारी मैंने आपको बता दी है। मेरा यही ओपिनियन है। आपका अगर कोई अलग ओपिनियन है, कोई अलग रिसर्च है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, खुला हुआ है।